हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि आप थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि करेंट अफेयर्स का क्लास आज हम लोग ले रहे हैं। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहे। क्लियर है? तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। अगर देखिए, इस क्लास में आपको क्या होता है कि करेंट अफेयर्स का क्लास जो है डेली आपको टाइम पर दिया जाएगा। यानी कि लगभग 20 मिनट का क्लास में आपको टोटल लगभग 50 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का दिया जाता है। तो यानी कि एक दिन में अगर 50 क्वेश्चन मिलता है तो समझ लीजिएगा आपको 5 दिनों में कितना मिलेगा, एक हफ्ते में, महीने दिनों में कितना करेंट अफेयर्स हो जाएगा। यानी कि लास्ट हम लोग करेंट अफेयर्स का जो कवर करते हैं लास्ट 1 ईयर कवर करते हैं, याद रहे। तो उसी को देखते हुए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को करेंट अफेयर्स का क्लास लेकर आए हुए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले क्या बोला गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया यहाँ पर कि 4 दिसंबर 2025 को, कब? 4 दिसंबर 2025 को, 4 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा माउंट सिमेरू किस देश में है? बताइए। चर्चा में रहा माउंट सिमेरू किस देश में है? बताइए। चर्चा में रहा माउंट सिमेरू किस देश में है? 4 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा माउंट सिमेरू किस देश में है? चलिए बताइए किस देश में है, इसका आंसर दीजिए। माउंट सिमेरू जो है किस देश में है? चलिए बताइए किस देश में? तो इंडोनेशिया। याद रखिए किस देश में? इंडोनेशिया में। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। यानी कि 4 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा माउंट सिमेरू किस देश में है? इंडोनेशिया में। माउंट सिमेरू किस देश में है? इंडोनेशिया में। क्लियर है? चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, बोला गया कि 4 दिसंबर 2025 को अटल पेंशन योजना के तहत, किसके तहत? तो अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों की महिलाओं की भागीदारी कितनी है? बताइए। इतना में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? देखिए, क्वेश्चन क्या बोला गया कि 4 दिसंबर 2025 को अटल पेंशन योजना के तहत, जो अटल पेंशन योजना है उसके तहत पंजीकृत, यानी टोटल पंजीकृत कितने हुए? 8.34 करोड़ लोगों में, यानी टोटल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी उसमें कितना है? बताना कि महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है। तो महिलाओं की जो भागीदारी है कितना प्रतिशत है? तो 48% है। याद रखिएगा कितना? 48% है। किसमें? अटल पेंशन योजना में टोटल पंजीकृत लोगों में, यानी 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी जो है कितना है? तो 48% है। याद रखिए कितना है? तो 48% है। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया कि 4 दिसंबर 2025 को भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, बताइए। भारत का पहला पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? बताइए। भारत का पहला पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? बताइए। भारत का पहला पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? चलिए बताइए, भारत का पहला पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? ध्यान दीजिए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। याद रखिए कौन सा है? तो भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। याद रखें, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली बना है। क्लियर है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली बना है, दिल्ली में। क्लियर है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है। क्लियर? चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 5 दिसंबर 2025 को भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन, संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? एक्वेरिन। याद है, संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा? एक्वेरिन। कहाँ आयोजित किया गया? बताइए। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 जो है कहाँ आयोजित किया गया? बताइए कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो तिरुवनंतपुरम में। क्लियर है? तो तिरुवनंतपुरम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। याद रखें, कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम जो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, तिरुवनंतपुरम जो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। क्या बोला कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिए, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने, प्रसिद्ध क्या है? किस वैज्ञानिक ने, ध्यान दीजिए, किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर
ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है। डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार जीता है। चलिए बताइए, डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार जीता है। बताइए कौन से, किस वैज्ञानिक ने? चलिए बताइए किस वैज्ञानिक ने? तो वैज्ञानिक का नाम है कौन सा? टेसी थॉमस। वैज्ञानिक का नाम है क्या? टेसी थॉमस। क्लियर है? यानी कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है? टेसी थॉमस। क्या? टेसी थॉमस जीता है। क्लियर? किसने जीता है? टेसी थॉमस ने जीता है। याद रखें, टेसी थॉमस ने जीता है। क्लियर है? टेसी थॉमस ने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ बोला गया कि 5 दिसंबर 2025 को किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? बताइए, पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। बताइए किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? बताइए 5 दिसंबर 2025 को किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? बताइए अपने यहाँ क्या बोला गया कि अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। बताइए किसने? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूडान। क्लियर है? सूडान जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? याद रखिए क्या? सूडान जो है आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। 5 दिसंबर 2025 को किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? सूडान। याद रखें कहाँ पर? सूडान जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? सूडान। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिए कि बोला गया कि 5 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? बताइए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? नहीं, 5 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? क्या रखने का निर्णय लिया है? बताइए क्या रखने का निर्णय लिया है? तो सेवा तीर्थ जो है निर्णय लिया है। सेवा तीर्थ जो निर्णय लिया है। क्लियर? याद रखें सेवा तीर्थ जो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, सेवा तीर्थ। क्लियर? नहीं, 5 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? सेवा तीर्थ। क्लियर? सेवा तीर्थ रखने का निर्णय लिया है। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला गया आपका कि 5 दिसंबर 2025 को नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? कि किस महिला? नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? बताइए कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मनाली क्षीरसागर जो है करेक्ट आंसर होगा। याद रखें मनाली क्षीरसागर। क्लियर? 5 दिसंबर 2025 को नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? बताइए नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? बताइए तो मनाली क्षीरसागर आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा मनाली क्षीरसागर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। बोला गया 5 दिसंबर 2025 को ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ध्यान दीजिए किस राज्य ने ईस्वाथू 2.0 बताइए ईस्वाथू 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए ईस्वाथू 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। बताइए किस राज्य ने? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। क्लियर है? कर्नाटक राज्य ने क्या किया? ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए ईस्वाथू 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। ईस्वाथू 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला गया कौन सा? 5 दिसंबर 2025 को पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त की है? बताए किसका? तो पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर। बताइए पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए किसे नियुक्त किया गया है? तो हरमनप्रीत कौर को। किसे? हरमनप्रीत कौर को। क्लियर है? हरमनप्रीत कौर को क्या है? पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई है। क्लियर? 5 दिसंबर 2025 को पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई है। हरमन
क्या हरमनप्रीत कौर याद है, हरमनप्रीत कौर को पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया कब? 5 दिसंबर 2025 को। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया। क्वेश्चन है आपका कि 5 दिसंबर 2025 को, 5 दिसंबर 2025 को ध्यान दें, 5 दिसंबर 2025 को क्या बोला? 5 दिसंबर 2025 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 5 दिसंबर 2025 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को ध्यान दीजिए, किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? बताइए किस शब्द को, क्या बोला गया? 5 दिसंबर 2025 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया? वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया। बताइए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो रेज बैट ने। किसे? तो रेज बैट ने। याद रखिए किसे घोषित किया है? तो रेज बैट ने। याद रखिए किसे? तो रेज बैट ने घोषित किया है। याद रहेगा किसको घोषित किया है? तो रेज बैट ने घोषित किया है, रेज बैट को। क्लियर? यानी 5 दिसंबर 2025 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को? तो रेज बैट को। किसको? रेज बैट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया वो रेज बैट को। क्लियर है। आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बोला गया 6 दिसंबर 2025 को। बताइए 6 दिसंबर 2025 को भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग में, भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग में 24-25 रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? बताइए कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? चलिए बताइए कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? बताइए इसका आंसर दीजिए। कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? तो ताजमहल। कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? तो ताजमहल। क्लियर है। कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? तो ताजमहल। यानी 6 दिसंबर 2025 को भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2025 में 24-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? तो ताजमहल। कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? तो ताजमहल। याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? तो ताजमहल। क्लियर है। ताजमहल जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2025 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर है? तो ताजमहल। क्लियर है। याद रखिए ताजमहल। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। क्या बोला गया कि 6 दिसंबर 2025 को महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2024 यानी 25-26 में 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चलिए बताइए कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? बताइए महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में किसमें? 2025 से 26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। जो भारत का स्थान कौन सा है? तो 131वां स्थान है। डेनमार्क जो है आपका कौन सा स्थान पर है? सबसे शीर्ष पर रहा है। डेनमार्क जो महिला शांति और सुरक्षा में डेनमार्क 25-26 में डेनमार्क पहला स्थान पर आता है शीर्ष पर। लेकिन भारत का स्थान जो है कौन सा रहता है उस समय? तो इसमें महिला शांति सुरक्षा में भारत का स्थान 131वां है। भारत का स्थान जो है 131वां है। याद रखें भारत का स्थान जो है 131वां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया? क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिए कि 6 दिसंबर 2025 को एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? बताइए AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। बताइए AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। बताइए किसने? यानी किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? चलिए बताइए 6 दिसंबर 2025 को एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? चलिए बताइए किसने? तो अमर सुब्रमण्यम को। याद रखें किसने नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। क्लियर? याद रखें अमर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा अमर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। क्लियर है? ध्यान दीजिए अमर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। किसका? तो एप्पल जो कंपनी है तो एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? अमर सुब्रमण्यम को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि हाल ही में यमरी त्यौहार किस देश में मनाया गया है? चलिए बताइए हाल ही में यमरी त्यौहार किस देश में मनाया गया है? बताइए किस देश में? तो नेपाल में। याद रखिए किस देश में? तो नेपाल में। नोट कीजिए हाल ही में
यमरी त्यौहार किस देश में मनाया गया है? तो नेपाल में, याद रखें नेपाल में। चलिए आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर यहाँ पर क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला गया कि 6 दिसंबर 2025 को, कब? 6 दिसंबर 2025 को, 6 दिसंबर 2025 को 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? बताइए 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? चलिए बताइए 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? चलिए बताइए 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? बताइए 6 दिसंबर 2025 को 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को, याद रखिए, जो असम में। कौन सा? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो असम में है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को जो असम में है, इसको 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया सोने का घोड़ा, चांदी का घोड़ा, याद रखें, किसका? तो चांदी का घोड़ा, किसका? तो चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्त निर्मित उत्पाद है? बताइए किस राज्य का हस्त निर्मित उत्पाद है? बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्त निर्मित उत्पाद है? बताइए हस्त निर्मित उत्पाद है, किस राज्य का हस्त निर्मित उत्पाद है? बताइए किस राज्य का हस्त निर्मित उत्पाद है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्लियर है, याद रखें कौन सा? महाराष्ट्र है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्त निर्मित उत्पाद है? तो बताइए महाराष्ट्र। किस राज्य का? तो महाराष्ट्र जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर, याद रखें महाराष्ट्र होगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा महाराष्ट्र जो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद 7 दिसंबर 2025 को कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? बताइए कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन बना है? बताइए देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन बना है? चलिए बताइए देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। याद रखें कौन सा बन गया है? तो महाराष्ट्र बना है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। याद रखें कौन सा? महाराष्ट्र बन गया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? 7 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025, क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? चलिए बताइए क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए शिलोंग मेघालय में, शिलोंग मेघालय, याद रखेगा कहाँ पर? शिलोंग में। क्लियर है, जो कहाँ पड़ता है? मेघालय के, शिलोंग मेघालय। क्लियर है, शिलोंग मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर आपको बोला गया है कि 7 दिसंबर 2025 को दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति, बताइए कौन बनी है? स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? बताइए दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? बताइए स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? चलिए बताइए स्वनिर्मित अरबपति महिला कौन बनी है? इसका आंसर दीजिए। कौन बनी है? लुआना लोपेस लारा। कौन है? तो लुआना लोपेस लारा बनी है। कौन? लुआना लोपेस लारा बनी है। क्लियर, याद रखें लुआना लोपेस लारा बनी है। 7 दिसंबर 2025 को दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? कौन बनी है? लुआना लोपेस लारा बनी है। कौन? लुआना लोपेस लारा बनी है। 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 क्लियर, लुआना लोपेस लारा बनी है। दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? लुआना लोपेस लारा बनी है। 7 दिसंबर 2025 को दुनिया के सबसे युवा निर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? लुआना लोपेस लारा। देखिए आपको इस क्लास में अगर एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको हमेशा इसी क्लास का वीडियो देखना सोचिएगा।
इसलिए आपको कहा जाता है कि एक बार इस चैनल को जरूर विजिट कीजिए, उसके बाद आपको मालूम चलेगा इस चैनल का महत्व है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका 7 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुण, बताइए गरुण का समापन हुआ है, बताइए किस देश के बीच? तो गरुण आपका फ्रांस, याद रखिए गरुण का कहाँ पर? फ्रांस, याद रखें कहाँ पर? फ्रांस जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर, याद रखें फ्रांस। क्लियर है, फ्रांस जो आपका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। क्या बोला कि 7 दिसंबर 2025 को राजस्थान में हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास, हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना, हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास, बताइए राजस्थान में हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास ध्यान दीजिएगा। हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना, हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास, बताइए हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच हुआ है, शुरू हुआ है? बताइए भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? चलिए बताइए भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो मलेशिया, भारत और मलेशिया के बीच, याद रखें किस देश के बीच? भारत और मलेशिया के बीच शुरू हुआ है। क्लियर है, याद रखें भारत और मलेशिया के बीच शुरू हुआ है, भारत और मलेशिया के बीच। क्लियर है, याद रखें भारत और मलेशिया के बीच, भारत और मलेशिया के बीच शुरू हुआ है, याद रखें भारत और मलेशिया के बीच शुरू हुआ है। क्लियर, भारत और मलेशिया के बीच शुरू हुआ है। कौन सा? हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच शुरू हुआ है, और वो कहाँ पर? राजस्थान में हुआ था। क्लियर, आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर आगे बोला गया कि 8 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड तीसरी बार 8 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग यानी जैसे IGPL का खिताब किसने जीता है? बताइए रिकॉर्ड यानी तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? यानी गगनजीत भुल्लर, याद रखें राइट आंसर का गगनजीत भुल्लर, याद रखें कौन जीता है? तो गगनजीत भुल्लर जीता है, गगनजीत भुल्लर। क्लियर है, तो गगनजीत भुल्लर जीते हैं किस रूप में? तो तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान दीजिएगा किसने जीता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा कि कौन जीता है? इंडियन, क्या बोला गया? इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब गगनजीत भुल्लर ने जीता है, गगनजीत भुल्लर ने जीते हैं। क्लियर, चलिए आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर आगे क्या बोला गया आपका कि भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? बताइए किस वर्ष तक? तो 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है किसने? 2030 तक, याद रखें 2030 तक। उसके बाद चर्चा में रहा रेलोस है ना, चर्चा में रहा रेलोस समझौता भारत और किस देश के बीच रसद सहायता से संबंधित है? बताइए भारत और किस देश के बीच रसद सहायता से संबंधित है? बताइए भारत और किस देश के बीच रसद सहायता से संबंधित है? बताइए किस देश के बीच? तो रूस, जो याद रखें किस देश के बीच? रूस जो है आपका राइट आंसर, याद रखें किस देश के बीच? तो रूस जो होगा। क्लियर, तो रूस के बीच। क्लियर, याद रखें रूस। यानी चर्चा में रहा रेलोस समझौता भारत और किस देश के बीच रसद सहायता यानी संबंधित है? तो रूस के बीच। क्लियर है, भारत और रूस के बीच रसद समझौता। चलिए आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन है 8 दिसंबर 2025 को 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? बताइए 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? चलिए बताइए कहाँ शुरू हुआ है? तो पंचकुला हरियाणा, याद रखिए कहाँ पर? तो पंचकुला हरियाणा में। क्लियर, पंचकुला हरियाणा में शुरू हुआ है। क्लियर, याद रखें कहाँ पर? तो पंचकुला हरियाणा में शुरू हुआ है। ध्यान दीजिएगा कहाँ पर? पंचकुला हरियाणा में शुरू हुआ है। क्लियर, पंचकुला हरियाणा में शुरू हुआ है। आगे ध्यान दीजिए कहाँ पर? पंचकुला हरियाणा में शुरू हुआ है। क्लियर है, पंचकुला हरियाणा में शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिए कि ISSF, ध्यान दीजिए क्या बोला गया कि ISSF
ISSF वर्ल्ड फाइनल में, वर्ल्ड कप फाइनल में, ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर, क्या बोला, सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है बताइए। सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है बताइए। सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है, किसमें, तो ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिए कौन सा पदक, तो स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर, कौन पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया यहाँ पर कि 9 दिसंबर 2025 को किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड, क्या बोला गया कि अभया ब्रिगेड, क्या बोला, ध्यान से सुनिए, क्या बोला, अभया ब्रिगेड का गठन किया है बताइए। 9 दिसंबर 2025 को किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है बताइए। अभया ब्रिगेड का गठन किया है, चलिए बताइए किसने, तो बिहार। याद रखिए किस राज्य ने, तो बिहार ने। क्लियर है, बिहार में। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, अपना पहला जो है सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है बताइए। रेडियो दिरांग शुरू किया है बताइए। किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है बताइए, किस राज्य ने, चलिए बताइए। पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन दिरांग जो है रेडियो दिरांग शुरू किया है बताइए, किस राज्य ने, बताइए किस राज्य ने, तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है, अरुणाचल प्रदेश, यानी भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है। क्लियर, रेडियो दिरांग शुरू किया अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला गया किस राज्य में बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा बताइए। किस राज्य में बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा बताइए, किस राज्य में, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप राजस्थान। ध्यान दीजिएगा कौन सा, राजस्थान में अंतर्जातीय स्थानांतरण होगा। क्लियर, अंतर्जातीय स्थानांतरण होगा। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर सुनिए। क्वेश्चन है आपका कि 10 दिसंबर 2025 को, क्या बोला गया कि 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री किसने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनारस डेयरी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनारस डेयरी के बायो CNG प्लांट में का उद्घाटन कहाँ किया है बताइए। क्या किसने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है बताइए। कहाँ किया है, तो गुजरात में। याद रखिए कहाँ किया है, तो गुजरात में। क्लियर, कहाँ किया है, तो गुजरात में। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए कहाँ किया है, तो गुजरात में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बोला कि भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है बताइए। 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है बताइए। 19वां संस्करण जो है कहाँ संपन्न हुआ है बताइए। इसका आंसर दीजिए, 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ उत्तराखंड। पिथौरागढ़ क्या है, उत्तराखंड। क्लियर है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण शुरू हुआ है। सूर्य किरण का 19वां संस्करण शुरू हुआ कहाँ पर, तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। क्लियर, चलिए आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या बोला गया कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है बताइए। कितने साल पुरानी है बताइए। अलकनंदा गैलेक्सी जो है कितने साल पुरानी है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गया है, बताइए कितने साल पुरानी है, तो 12 अरब साल। कितना, तो 12 अरब साल। याद रखें, ध्यान दीजिएगा कितना, तो 12 अरब साल। क्लियर,
12 अरब साल जो है पुरानी है अलकनंदा गैलेक्सी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका कि भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेज़बानी कहाँ करेगा, बताइए। तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेज़बानी कहाँ करेगा, चेन्नई में। कहाँ करेगा, ध्यान दीजिए, चेन्नई में। क्लियर, याद रखें कहाँ पर, चेन्नई में करेगा। कहाँ पर करेगा, ध्यान दीजिएगा, चेन्नई में करेगा। क्लियर, चेन्नई में स्क्वैश विश्व कप की मेज़बानी भारत का तीसरी बार कहाँ करेगा, चेन्नई में। उसके बाद क्वेश्चन है कि 10 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है, बताइए। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है, बताइए। किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के लिए छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है, बताइए। कौन सा राज्य ने, तो आपका राज्य है बिहार। कौन सा राज्य है, बिहार जो है किया है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका कि 10 दिसंबर 2025 को फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता, फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है, बताइए। फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है, चलिए बताइए। फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है, बताइए। किसने जीता है विश्व 1 चैंपियनशिप, चलिए बताइए। विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा है, लैंडो नॉरिस। कौन, तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। क्लियर, यानी फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है, लैंडो नॉरिस ने जीता है। 10 दिसंबर 2025 को फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप लैंडो नॉरिस ने जीता है। क्लियर है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है, बताइए। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है, बताइए। तो महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य सरकार ने, तो महाराष्ट्र सरकार ने यानी अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बोला गया कि 11 दिसंबर 2025 को क्लियर है, कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का 19वां सदस्य बना है, बताइए। 19वां सदस्य बना है, चलिए इसका आंसर दीजिए। 19वां सदस्य बना है तो रूस है, याद रखें। कौन सा देश है, तो रूस है। क्लियर, कौन सा देश बना है, तो रूस, याद रखेगा, रूस है। क्लियर, ध्यान दीजिए, कौन सा देश, रूस है। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है, तो रूस बना है। आगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 11 दिसंबर 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा देश बन गया है, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा देश बन गया है, बताइए। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा देश बन गया है, भारत का यूपीआई बन गया है। कौन सा, यानी दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बन गया है, तो भारत का यूपीआई बन गया है। क्लियर है, भारत का यूपीआई बन गया है। क्लियर, आगे ध्यान दीजिए। 11 दिसंबर 2025 को दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, बताइए। दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, बताइए। कौन बने हैं, तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, याद रखें। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा जो है वो क्या बने हैं कि दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। आगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट पर क्वेश्चन है आपका 11 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल यानी 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, बताइए। यानी मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, बताइए। भारत का पहला राज्य कौन बना है, इसका आंसर दीजिए। भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो राइट आंसर होगा राजस्थान, याद रखें, राजस्थान। कौन बना है, तो राजस्थान बना है। क्लियर, राजस्थान बन गया है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका कि 11 दिसंबर 2025 को पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी
पुरस्कार, वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया है? तो अनंत अंबानी। किसे सम्मानित किया गया है? तो अनंत अंबानी को। याद रखें किसे? अनंत अंबानी को। क्लियर है? याद रखें किसे सम्मानित किया गया? अनंत अंबानी को। याद रखें यानी 11 दिसंबर 2025 को पशु कल्याण के लिए वैश्विक समानतावादी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? अनंत अंबानी को। अनंत अंबानी को। उसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। 12 दिसंबर 2025 को भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोड कहाँ शुरू किया गया? बताइए तो कहाँ शुरू किया? 24/7 ओपन नेटवर्क यानी 7 दिन 24 घंटे जो ओपन नेटवर्क कोर्ट जो है कहाँ शुरू खुला है? बताइए कोर्ट कहाँ खुला है? तो आपका राइट आंसर होगा कोल्लम, केरल। कोल्लम, केरल में। याद रखिए कोल्लम, केरल में। यानी 12 दिसंबर 2025 को भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? तो कोल्लम, केरल में। चलिए उसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया? 12 दिसंबर 2025 को टाइम मैगजीन ने 12 दिसंबर 2025 को टाइम मैगजीन ने ध्यान दीजिएगा, टाइम मैगजीन ने किसे 2025 CEO ऑफ द ईयर नामित किया है? 2025 CEO ऑफ द ईयर नामित किया है? बताइए 2025 CEO ऑफ द ईयर नामित किया है? बताइए किसे 2025 CEO ऑफ द नामित किया है? नील मोहन को। किसे? नील मोहन को। याद रखें नील मोहन को। नील मोहन। नहीं 12 दिसंबर 2025 को टाइम मैगजीन ने किसे 2025 CEO ऑफ द ईयर नामित किया है? नील मोहन को। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास का हम लोग इतना ही पॉइंट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें।